सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए, आपका मॉर्निंग असेंबली का वीडियो रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपका 28 नवंबर 2025, ठीक है, और जो आपका दिन रहने वाला है वो शुक्रवार। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और तो चलिए फटाफट पहले देखते हैं और वीडियो का हाइप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार से हम शुरू करते हैं। आज का सुविचार क्या है? स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट्स कम फ्रॉम एन इंडोमेटेबल वेल। किसने कहा था? महात्मा गांधी। क्या बोला है देखिए, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती बल्कि अपराजय इच्छा शक्ति से आती है, ठीक है। शारीरिक शक्ति से क्षमता नहीं आती है बल्कि कैसे आती है? अपराजय इच्छा शक्ति। अगर हम इच्छा शक्ति जो है, जो करने का इच्छा नहीं, उसको भी हम अगर आपका इच्छा शक्ति अगर है तो आप उसको अपराजय से इच्छा शक्ति से आती है आपको क्या? शारीरिक शक्ति, शारीरिक, हाँ, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका सबसे पहले मुख्य समाचार देखने वाले क्षेत्र देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर लेवल पर देखने वाला है। मुख्य समाचार देखेंगे, इसका संदर्भ देखेंगे क्या है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए। देखिए, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास 6.3 तीव्रता का उथला भूकंप आया। अधिकारियों ने बताया कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। इसका संदर्भ क्या है? सुमात्रा में भूकंप के कोई सुनामी खतरा नहीं, संदर्भ रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते चलिए राष्ट्र में। भारत सरकार ने 7,280 करोड़ की रेयर अर्थ परमानेंट क्या है मैग्नेट निर्माण योजना की को मंजूरी दी, जिसमें यात में बड़ी कमी आई और ईवी तथा रक्षा क्षेत्रों को मजदूरी मिलेगी। और इसका संदर्भ क्या है? रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन में आत्मनिर्भरता। अब नेक्स्ट देखेंगे राज्य के लिए, ठीक है। किसके देखेंगे? राज्य झारखंड। क्या देखें? झारखंड की पारंपरिक पौधकार जनजातियों कला को IITF में प्रमुख स्थान मिला, जिससे कलाकारों को पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिला। इसका क्या है? क्या है आपका संदर्भ देखने वाला है? पौधकार कला का राष्ट्रीय प्रदर्शन। अब देखेंगे हम खेल। तो खेल संबंधित देखते चलिए। तो देखिए क्या है खेल। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी मिली है, जिसमें 15 से 17 खेल शामिल होंगे और देश की खेल अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। क्या है? 2030 CWG मेजबानी अधिकार। अब शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। क्या है देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम फर्स्ट भारत का पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया, जो छोटे उपग्रहों को निम्न कक्षा में भेजने में सक्षम है। तो इसका अगर हम संदर्भ देखेंगे, निजी स्पेस टैंक में महत्वपूर्ण कदम। चलिए अब सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर देखेंगे, प्राथमिक स्तर, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए रहने वाला है। क्या है पहला प्रश्न? देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है, फीमर। मछली कहाँ रहती है? तो मछली कहाँ रहती है? पानी में। कौन सा महीना सबसे छोटा होता है? अगर सबसे छोटा पूछ रहा है तो जो कि 28 या 29 दिन का होता है, तो फरवरी महीना होता है, जो कि 28 या 29 दिन का होता है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस
जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह के लिए। यहाँ पर सिंह देखने को मिलता है। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए रहने वाले क्या है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है क्या? किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? तो सबसे अच्छा जो जिसमें करंट पास होता है तो वो कौन होता है? तो चांदी। लेकिन चांदी बहुत महंगा होता है, इसीलिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? तो हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको आप कमेंट में बताइए। हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तार के रूप में। ठीक है, वायर। नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। ठीक है, किस गैस का उपयोग क्या है अग्निशामक में किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, 4 का कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए आपका है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में पूरा पूछ रहा है। ठीक है, पूरा भारत में, तो मेघालय में होती है। ठीक है, राज्य पूछ रहा है इसीलिए मेघालय। तो आपको कमेंट में बताना है कि झारखंड के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो आप इसको हमको कमेंट में बता सकते हैं। और ये है आपका सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर माध्यमिक स्तर जो कि कक्षा 9 से 12वीं के लिए रहने वाला है। तो देखते हैं क्या है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा घोषित किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका कौन सा हो जाएगा? अकोदरा, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, फिर है, किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में फ्लूइड रॉड के रूप में किया जाता है? फ्लूइड रॉड के रूप में किया जाता है परमाणु रिएक्टर में, तो यूरेनियम का। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये याद करने लायक चीज़ है। ठीक है, फिर क्या है, ब्लू इकोनॉमी शब्द का किस क्षेत्र से जुड़ा है? ब्लू इकोनॉमी, तो ये समुद्र संसाधन क्या है, विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन होता है? तो कौन होता है? राजदूत होता है। ठीक है, 4 का राजदूत हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए कौन सा ग्रह उल्टा दिशा में घूमता है? तो कौन सा जो ऐसा ग्रह है जो उल्टा दिशा में घूमता है? तो शुक्र, आई मीन विनस। ठीक है, तो देखिए आज का महत्वपूर्ण दिवस जो कि है 28 नवंबर, इसको किस लिए जानते हैं आज को? देखिए क्या है, ब्लैक फ्राइडे। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। ब्लैक फ्राइडे विश्व के सबसे बड़े शॉपिंग त्योहारों में से एक है जो अमेरिका में क्या है, देखिए थैंक्सगिविंग के बाद शुक्रवार को मनाया जाता है। ये भारी छूट और ख़रीदारी के लिए प्रसिद्ध है। तो देख सकते हैं क्या है ब्लैक फ्राइडे। और प्रेरक प्रसंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्ड ऑफ द डे आपका क्या है, देखते हैं आज का। तो चलिए पहले प्रेरक प्रसंग को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। प्रेरक प्रसंग क्या है, एक परिवार 5 नोबेल पुरस्कार क्या है मेरी, चलिए देखते हैं। मैरी इसका नाम उच्चारण में नहीं आ रहा है, स्क्लोडोवस्का क्या है, जिन्हें दुनिया मैरी क्यूरी के नाम से जानती है। क्या है, पोलैंड में पैदा हुई थी और उन्होंने बचपन से ही पढ़ाई और विज्ञान उन्होंने बचपन से ही पढ़ाई और विज्ञान से गहरा लगाव दिखाया। ठीक है, लेकिन उस समय औरत को विश्वविद्यालयों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। फिर भी वह फ्रांस गई और अपनी मेहनत से दुनिया का पहला महिला नोबेल विजेता बनी, वो भी 2 बार। ठीक है, अब देखते नीचे क्या है। पहली बार भौतिकी में 1903 में मिला था और इसका पति कौन थे? पियरे क्या है, क्यूरी के साथ। ठीक है, और दूसरी बार रसायन विज्ञान में 1911 उनकी बेटी आरिन क्यूरी भी वैज्ञानिक बनी और अपने पति
पति क्या है, फ्रेडरिक जोलियो क्यूरी के साथ नोबेल पुरस्कार जीता 1935। इस तरह इस परिवार के पास 5 नोबेल पुरस्कार थे। यह दिखाता है कि अगर घर का माहौल प्रेरणादायक हो तो ज्ञान पीढ़ी तक चलता है। ठीक है, तो ये आपका है आज का प्रेरक प्रसंग। और मोरल ऑफ द स्टोरी देखिए क्या है, ए होम दैट वैल्यू लर्निंग कैन क्रिएट हिस्ट्री अक्रॉस जनरेशन। और वर्ड ऑफ द डे है आपका क्या है, इवेल्युएट। क्या है देखिए, मीनिंग देखिए इसका एक, टू जज और डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस, वर्थ और क्वालिटी ऑफ समथिंग। क्या है, मूल्यांकन करना, किसी चीज़ के महत्व, गुणवत्ता और योग्यता का निर्णय करना। सेंटेंस ऑफ द डे, टीचर्स इवेलुएट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका छात्र प्रतिज्ञा हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।